आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल हतमी मरहले में दाखिल। कानून साज असम्बली में नौज तब्दीली। वजारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा, फैसले का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को इस्तीफे के लिए दी जाने वाली मोहलत खत्म। तहरीक अदम एतमाद भी तैयार, कुछ देर बाद फाइल कर दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के 14 अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम मुकम्मल कर ली। 53 के ऐवान में पीपल्स पार्टी को तहरीक अदम एतमाद के लिए 36 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल। ज़राए के मुताबिक वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन के नाम कुर्रा निकलने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में 50 बरस में छठी बार इक़्तिदार संभालने को तैयार है। राजा परवेज अशरफ का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के मफाद में बेहतरीन फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का हक हासिल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर डट के एक बार फिर मुस्तफ़ी होने से इनकार, अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, इस्लामाबाद में बैठकर खुद ही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और मुलतवी कर देते हैं। जब तक मेरे पास कलम का इख्तियार है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूँगा। मेरी कदर मेरे जाने के बाद आएगी। वज़ीर सेहत अंसर अब्दाली ने कहा, वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा की खबरें बेबुनियाद हैं। अनवारुल हक इस्तीफ़ा नहीं देंगे। हम वज़ीर आज़म के साथ हैं, भागने वालों में से नहीं। डट कर अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे। मौजूदा आज़ाद कश्मीर सेटअप की नहली की वजह से इंतजामी गवर्नेंस और तरक्की के मसाइल पैदा हुए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और अमीर मुकाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम की खुशहाली के लिए मौजूदा सेटअप में तब्दीली ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में PP को वोट देगी। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी में हिस्सा नहीं लेगी। अमीर मुकाम ने कहा, माजी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने रिकॉर्ड कायम किया। आज भी पार्टी का ताल्लुक आहनी फौलाद की तरह मजबूत है। PTI आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का हम इजलास तलब। सियासी सूरत हाल पर अहम फैसले मुतवक्के। ख्वाजा फ़ारूक अहमद का कहना है कि PTI छोड़कर दूसरी जमातों में शामिल होने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर होगा। वज़ीर आज़म के लिए अपना उम्मीदवार लाने पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात की आखिरी कोशिश जारी, ताहाल कोई नतीजा न निकल सका। अफगान वफ्द के मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली, मुज़ाकरात नतीजा खेज़ बनाने में बड़ी रुकावट। अफगान तालिबान की हरदर्मी के बावजूद मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने की कोशिश। तीसरे दिन मुज़ाकरात 18 घंटे तक जारी रहे। इस दौरान अफगान तालिबान के वफ्द ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के खारिज TTP और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसद्दिका और यकीनी कार्रवाई के मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ्द ने इस मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। ताहम हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बाइस अफगान तालिबान के वफ्द का मौक़िफ़ बदल जाता। पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुदब्बिराना और संजीदा तरीके से अब भी इन पेचीदा मामलात को हल करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल छठा इजलास। अफगान समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR का इंदराज यकीनी बनाने का हुक्म। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदेही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। किसी भी गैर मुल्की को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप वगैरह किराए पर देने की रोज़ाना रिपोर्ट देने का हुक्म। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार। तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तफाक। विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी रिपोर्ट तलब कर ली गई। पंजाब में मुकीम अफगान बाशिंदों का दुरुस्त डेटा पेश करने की हिदायत। 26वीं तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज किया गया। पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती चलेगी या डंडा चलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कहते हैं, मैं लाया नहीं गया, आवाम की ताकत से आया हूँ। हम एक रियासत दो दस्तूर का कल्चर ख़त्म करने आए हैं। हमने आइन और कानून को मकड़ी का जाला नहीं बनने देना जिसमें कमज़ोर फंस जाए और ताकतवर निकल जाए। हमारी जिद्दोजहद अदलिया की आज़ादी, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और मीडिया की आज़ादी के लिए है। मेरी बानी PTI से मुलाकात कराने के अदालती अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। सड़क पर बैठना मेरी कमज़ोरी नहीं बल्कि अदालतों की बेबसी है जो अपने अहकामात पर अमल दरामद कराने से कासिर हैं।
बानी पीटी से आज मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी स्टाफ अडयाला जेल पहुंच गया। कोऑर्डिनेटर अली जफर ने वज़ीर आला का नाम बाकायदा तौर पर जेल हुकाम को भिजवाया। बैरिस्टर गोहर सलमान कबराचा मिशाल यूसुफजई भी मुलाकात करने वालों की फहरिस्त में शामिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की फैमिली भी मुलाकात के लिए अडयाला जेल आएगी। 9 मई समेत दीगर 5 केसेस में अदालत ने पुलिस को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों की जमानत कबल गिरफ्तारी में 25 नवंबर तक तोसी। आइंदा समात पर बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। दौरान समात अडाला जेल हुकाम ने शोकास नोटिस का जवाब न दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं, जबकि बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा कराने पर मुकदमा दर्ज है। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री से मुतल्लिक मुतफर्रिक दरख्वास्त की समाअत के लिए कायम बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने दरख्वास्त की समाअत की। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने केस सुनने से माजरत कर ली। बेंच टूट जाने के बाद केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद बार ने केस के रिकॉर्ड फराहमी की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर रखी है। पंजाब पुलिस के एहलकार कमसिन बच्चों के अगवा में मुलविस जबरदस्ती घरों में घुसने, डकैती और झूठे मुकदमात बनाने में मुलविस होने की तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वज़ीर आला और आईजी पंजाब को भेजने का इंदिया दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, वज़ीर आला पंजाब खुद खातून हैं, वो मुतासरा खातून और बच्चों के अगवा का मामला ज़रूर देखें। डायरेक्टर FIA JIT तश्कील दें। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी, डायरेक्टर FIA शहजाद बुखारी और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश। अदालत ने कहा, वीडियो में वाज़ेह है कि 3 बच्चियों और वालिदा को अगवा किया गया। जाली मुकाबले के बाद बच्चियों को चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर भिजवाया गया। एक खातून को बच्चियों समेत घर से उठाकर थाने में बंद कर दिया गया। नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरान के गिरद घेरा तंग आरोप जतोई जोजा सादुर रहमान उर्फ डक्की बाई की मुद्दत में एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद सरफराज, डिप्टी डायरेक्टर्स मोहम्मद उस्मान, जवार अहमद और अय्याज खान समेत 9 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक मुलजिम को रिलीफ देने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने 60 लाख रुपए वसूल किए। मुलजिम को जुडिशल कराने की गर्ज से 30 लाख बजरिया चेक वसूल किए गए। NCCIA हेडक्वार्टर्स के अफसरान को भी रकम भिजवाए जाने के इंकशाफ। डक्की बाई के अकाउंट से $3,26,420 निकाले गए। इस्लामाबाद में रकम डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान और अय्याज खान के हवाले की जाती रही। माहाना 10 लाख रुपए इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स भेजे जाते रहे। बलूचिस्तान में अकलीतों की समाजी व मुआशी तरक्की के लिए पीपल्स माइनॉरिटी कार्ड जारी करने का फैसला। माइनॉरिटी इंडोरमेंट फंड के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि आइंदा माली साल माइनॉरिटी इंडोरमेंट फंड 1 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। अकलीतों को सेहत, तालीम, रोजगार और कारोबार में सहूलतें फराहम की जाएंगी। अकलीती बरादरी के लिए मुआवनत के मनसूबे शुरू किए जाएंगे। बलूचिस्तान में अकलीतों की तरक्की और खुशहाली से सूबे की मजमूई समाजी हम आहंगी मजीद मुस्तहकम होगी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा। सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 622, मुल्तान में 485 और बहावलपुर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 255 रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी।